कन्हैया, अब चुप हो जा बेटा, तो सुबह से रोए जा रहा है। मुझ में अब और तेरी देखभाल करने की शक्ति नहीं बची है। ये मेरे लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अपने पिता को देख, उसे मेरी मुश्किलों का कोई एहसास ही नहीं है। माँ भी इसने थोड़ी देर पहले ही तो दूध पिया था, और फिर अभी ये क्यों रो रहा है? ये मुझे इतना परेशान क्यों करता है? बेटा राजू, तू दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेता है? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। मैं दोबारा शादी हरगिज नहीं करूँगा। बेटा राजू, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू गंगा से बहुत प्यार करता था, मगर बेटा तू अपने बेटे की तरफ भी तो देख। नहीं माँ, मैं गंगा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा। अरे राजू बेटा, वो मर चुकी है, अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। जरा तू अब अपने बेटे के जीवन के बारे में सोच। नहीं माँ, नहीं, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती है। वो जरूर वापस आएगी। अरे राजू बेटा, तू यूं ही कब तक अपने आप को ही झूठी तसल्ली देता रहेगा? तू वो दिन कैसे भूल सकता है जब माँ, ओ माँ, आज तो मटके बनाने के लिए बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है। अरे ये मिट्टी को भी आज ही खत्म होना था। बहू तू रुक, जब खेतों से राजू आएगा तब हम उससे मिट्टी मंगा लेंगे। मगर माँ, उन्हें तो खेत से घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। माँ, तुम एक काम करो, तुम कन्हैया का ख्याल रखना, मैं अभी जंगल से मिट्टी लेकर आती हूँ। क्या? अरे बहू, तू अकेली कैसे मिट्टी लेकर आ पाएगी? अरे माँ, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं अभी जाती हूँ और मिट्टी लेकर आती हूँ, फिर हम उस मिट्टी से मटके तैयार करेंगे। ठीक है, मगर तू जरा जल्दी आना। इतना कहकर गंगा जंगल की ओर मिट्टी लेने के लिए निकल जाती है। अरे ये फिर रोने लगा। चुप हो जा कन्हैया, चुप हो जा, तेरी माँ आती ही होगी, चुप हो जा। अरे क्या हुआ माँ? कन्हैया क्यों रो रहा है? इसकी माँ कहाँ गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे राजू बेटा, तू खेत से आ गया? गंगा जंगल की ओर मिट्टी लेने गई है, मगर अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी। तू जाकर जरा देख तो। वो सभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर हरि आता है। अरे राजू की माँ, अनर्थ हो गया। राजू, अनर्थ हो गया, अनर्थ। अनर्थ हो गया? ये तुम क्या कह रहे हो हरि? क्या अनर्थ हो गया? अरे राजू, अभी अभी ये खबर आई है कि जंगल से अभी एक औरत को एक शेर उठा कर ले गया। क्या? जंगल से एक औरत को शेर उठा कर ले गया? हरि, ये तुम क्या कह रहे हो? अरे अरे बेटा राजू, अभी थोड़े समय पहले बहू जंगल की ओर मिट्टी लेने गई थी, मगर अभी तक वो घर वापस नहीं लौटी है। मेरा तो सोच सोच कर ही मन उछले जा रहा है। तू जाकर देख बेटा। नहीं माँ, जैसा तुम सोच रही हो वो बिल्कुल नहीं होगा। गंगा को कुछ नहीं होगा, मैं अभी वहाँ जाकर देखता हूँ। बेटा, बहू जो घर से टोकरी लेकर निकली थी, वो टोकरी वहाँ पड़ी हुई थी और उसी जगह खून भी था। बेटा, गंगा को शेर ने मार दिया। ठीक है माँ, अब ये सब बातें छोड़ो, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। तुम कन्हैया का ख्याल रखना। ठीक है बेटा, तू कन्हैया की बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं इसका ख्याल रखूंगी। मगर बेटा, आज घर में खाना पकाने के लिए बिल्कुल भी लकड़ियाँ नहीं है। तू तो पहले मुझे जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर ला कर दे दे। ठीक है माँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर राजू जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल जाता है। इतनी लकड़ियाँ बहुत, अब मैं इन लकड़ियों को घर की ओर लेकर जाता हूँ। अरे कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मुझे यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है। क्या कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है? अरे बचाओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे इतने जंगल में ये किसकी आवाज है? मुझे लगता है कि कोई बड़ी मुसीबत में है, मगर ये आवाज कहाँ से आ रही है? जरा आगे जाकर देखता हूँ। फिर इतना कहकर राजू उन लकड़ियों को उठाकर आगे की ओर बढ़ता है। और जैसे ही राजू आगे की ओर जाता है, तब उसे एक गुफा दिखाई देती है जिससे आवाज आ रही थी। अरे कोई है क्या? अरे कोई मेरी आवाज सुन पा रहा है क्या? मैं यहाँ बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बचाओ, मेरी सहायता करो।
न जाने ये किसकी आवाज है, कौन सहायता के लिए पुकार रहा है, मगर ये आवाज तो इस गुफा के अंदर से आ रही है। कौन है जो सहायता के लिए पुकार रहा है? लेकिन क्या मेरा इस गुफा के अंदर जाना ठीक रहेगा? पता नहीं गांव वाले इस गुफा को लेकर क्या क्या बातें करते रहते हैं। नहीं नहीं, मगर मुझे अंदर जाना ही होगा। कोई सहायता के लिए पुकार रहा है, मुझे अंदर जाना ही होगा। फिर इतना कहकर राजू वो गुफा के भीतर जाने लगा और थोड़ी दूर चलने के बाद उस गुफा के अंदर एक बंदर दिखाई दिया। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर आवाज कौन दे रहा था? मैं आवाज दे रहा था। तुम मेरी सहायता करो, मैं यहाँ बहुत कष्ट में हूँ, तुम मेरी सहायता करो। अरे तुम एक बंदर होकर मनुष्य की तरह कैसे बोल सकते हो? मुझे वो मायावी चुड़ैल ने बंदर बना दिया है। मैं तो एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं केवल एक दिन इसी गुफा में विश्राम करने के लिए जरा रुका था, तभी उस चुड़ैल ने मुझे मायावी शक्ति से मुझे बंदर बना दिया और मुझे ये गुफा के अंदर कैद कर दिया। मगर साधु महाराज, ये गुफा का मार्ग तो खुला हुआ है, तो तुम इस गुफा से बाहर क्यों नहीं निकल जाते हो? अरे बेटा, मायावी चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से मुझे इस गुफा में बांध रखा है। जैसे ही मैं इस गुफा से बाहर जाऊंगा तो मैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाऊंगा। बेटा, तुम मेरी सहायता करो। मेरे साथ साथ यहाँ और भी मनुष्यों की जान खतरे में है। क्या? और भी मनुष्यों की जान खतरे में है? मगर साधु महाराज, यहाँ आपके अलावा तो कोई और दिखाई नहीं दे रहा। अरे बेटा, पर ये पुतलियां पड़ी हैं ना, इन्हीं पुतलियों के अंदर वो मायावी चुड़ैल ने कई सारे मनुष्यों को इन पुतलियों में कैद करके रखा है। क्या इन पुतलियों में मनुष्य कैद है? आखिर वो मायावी चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है? वो क्या चाहती है? ये मायावी चुड़ैल बहुत ही खूंखार है बेटा। उसके पास अनेक शक्तियां हैं, जो कि कई सालों से एक गुप्त धन की तलाश में है। इस चुड़ैल के पास एक पत्थर का टुकड़ा है, वो बहुत ही चमकदार है। वो पत्थर उस खजाने का रास्ता बताएगा। वो खजाना इसी गुफा के अंदर दफन है। वो खजाना जब भी सामने आएगा, वो खजाना तभी सामने आएगा जब वो जादुई पत्थर आपस में मिल जाएंगे। उस जादुई पत्थर के 2 टुकड़े हैं, मगर मायावी चुड़ैल के पास उस पत्थर का केवल एक ही टुकड़ा है। वो उस आधे पत्थर के टुकड़े की तलाश में है, और वो मायावी चुड़ैल जैसे ही 100 मनुष्यों को इसी तरह अपने वश में कर लेती है, तो वो जादुई पत्थर स्वयं उसके सम्मुख प्रकट हो जाएगा। और मुझे वो जादुई पत्थर का पता है, जिस कारण वो चुड़ैल मुझे हर रोज परेशान करती है। वो अपनी शक्तियों से मुझे कष्ट प्रदान करती है। हम सभी की जान खतरे में है। तुम हमारी सहायता करो बेटा। साधु महाराज, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? और क्या अपने वास्तविक रूप में आप कभी भी वापस नहीं आ सकोगे? और वो चुड़ैल कैसे नष्ट होगी? जंगल में वो मीठे पानी वाला तालाब है ना, तुम्हें उस तालाब से कुछ जल लाकर मेरे ऊपर छिड़कना होगा। जैसे ही तुम तालाब का पानी मेरे ऊपर छिड़कोगे, वैसे ही मैं अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगा। जैसे ही तुम्हें वो जल प्राप्त होगा, वैसे ही तुम्हें वहां से वो जादुई पत्थर का दूसरा टुकड़ा भी मिल जाएगा। और अगर कोई मनुष्य उन दोनों पत्थरों को आपस में मिला देगा, तो वो चुड़ैल नष्ट हो जाएगी। मगर तुम्हें ये सब मायावी चुड़ैल की नजरों से बचकर करना होगा बेटा। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी तुरंत जाकर उस मीठे तालाब से पानी लेकर आता हूँ। फिर इतना कहकर राजू उस मीठे तालाब की ओर निकल जाता है और वहाँ पहुंचकर, ये तो वही मीठे पानी का तालाब है। इसी तालाब का पता उन साधु महाराज ने बताया था। अब मुझे तुरंत ही इस तालाब से पानी भरकर उस गुफा में पहुंचना होगा। फिर इतना कहकर राजू वो तालाब से एक मटका पानी भर लेता है। तभी राजू की नजर वहाँ रखे एक पत्थर पर पड़ती है। अरे, ये पत्थर कितना चमक रहा है। जरूर ये वही पत्थर होगा। इसी पत्थर को लेकर आने के लिए साधु महाराज ने कहा था। फिर इतना कहकर राजू उस पत्थर को उठाकर वहाँ से आगे की ओर बढ़ता है। और थोड़ी देर बाद वो वही गुफा पर जा पहुंचता है। साधु महाराज, देखिए, मैं आपके लिए वही मीठे तालाब से पानी लेकर आया हूँ। ठीक है, अब तुम इस पानी को जल्दी से मेरे ऊपर छिड़को, जिससे मैं अपने वास्तविक रूप में वापस आ सकूं। राजू उस बंदर पर पानी छिड़क ही रहा होता है
कि तभी वहाँ वो मायावी चुड़ैल आ जाती है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मेरी ये गुफा में आने की हिम्मत कैसे की? मेरा उद्देश्य आपको हानि पहुंचाना नहीं है। मैं तो केवल ये बंदर रूपी साधु महाराज की सहायता कर रहा था। नादान लड़के, अब इस ब्राह्मण के साथ साथ तू भी मारा जाएगा। मेरे खजाने की खोज में जो भी बाधा बनेगा वो मारा जाएगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे कुछ मत करना। अच्छा, मुझे कुछ मत करना, बोला तो देखो इसका। तुम दोनों मुझे मारने का षड्यंत्र रच रहे थे। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। तू मुझे मारने यहाँ आया था, अब तू भी मर। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो। और जैसे ही वो चुड़ैल अपनी शक्तियों से राजू के ऊपर हमला करती है, जिससे राजू से वो मटका फूट जाता है और फिर वो मटके का पानी की कुछ बूंद वो बंदर पर लग जाती है। पानी की बूंद बंदर पर लगने के बाद अचानक से वो बंदर साधु महाराज का रूप धारण कर लेता है। वो चुड़ैल राजू को अपने वश में करने वाली ही होती है कि तभी साधु महाराज वो जादुई पत्थर को उठाते हैं और उस पत्थर का दूसरा टुकड़ा जो वो चुड़ैल के पास पड़ा हुआ था उसे उठाकर दोनों को मिला देते हैं, जिससे वो चुड़ैल वहीं नष्ट हो जाती है। राजू, अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इस जादुई पत्थर ने ये चुड़ैल को इसके कर्मों की सजा दे दी है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है। जब भी कोई इस पत्थर का लालच के लिए इस्तेमाल करेगा तो ये पत्थर उसका सर्वनाश कर देगा। और देखते ही देखते उस चुड़ैल की जगह ढेर सारे सोने के आभूषणों से भरे मटके वहां आ जाते हैं। अरे अरे देखिए साधु महाराज, उस चुड़ैल की जगह तो ये कितने सारे सोने के आभूषणों से भरे मटके आ गए। बेटा, ये ही वो खजाना है जिसकी तलाश में ये चुड़ैल थी। अच्छा साधु महाराज, जैसा आपने कहा था कि इन पुतलियों में वो चुड़ैल ने कई मनुष्यों को कैद करके रखा है, तो क्या अब ये मनुष्य कभी आजाद नहीं हो पाएंगे क्या? नहीं बेटा नहीं, मैं अभी अपनी विद्या के द्वारा उन सभी मनुष्यों को इन पुतलियों से आजाद करता हूँ। फिर इतने ही बीच में साधु महाराज एक मंत्र पढ़ते हैं और देखते ही देखते वो सभी पुतलियों से मनुष्य प्रकट होने लगते हैं। अरे अरे भगवान, तुम यहाँ? आप यहाँ क्यों आए हो? आप यहाँ से जाओ, वो चुड़ैल तुम्हें हानि पहुँचा सकती है। बेटी, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी है। और बेटा, तुम इस युवती को जानते हो क्या? अरे साधु महाराज, ये मेरी पत्नी गंगा है। क्या ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ साधु महाराज, ये मेरी पत्नी है गंगा। तुम्हें भी वो चुड़ैल ने कैद कर दिया था क्या? हाँ जी, मुझे भी वो चुड़ैल ने अपने वश में कर लिया था। हाँ, ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। मैं मटके बनाने के लिए यहीं से मिट्टी खोद लेती हूँ और जल्दी से घर जाती हूँ। मेरा कन्हैया मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता है। इतना कहकर गंगा मिट्टी खोद ही रही होती है कि तभी अचानक वहाँ से एक चुड़ैल आ जाती है, जिसे देख गंगा कहती है, अरे चुड़ैल, कोई बचाओ, बचाओ। क्यों नादान लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरे जंगल में आकर मेरी अनुमति के बिना यहाँ से मिट्टी ले रही है? तेरे कारण मेरी नींद खराब हो गई है। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। कृपया करके तुम मुझे कुछ हानि मत पहुँचाना। मेरा एक छोटा सा बच्चा है। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ से चली जाती हूँ कहने का क्या मतलब है? देखो तो इसका, तूने मेरी नींद बिगाड़ी, फिर उसका क्या करूँ मैं तुझे रुक अभी बताती हूँ। फिर वो चुड़ैल ने अपनी मायावी शक्तियों के द्वारा मुझे अपने वश में कर लिया और मुझे इन पुतलियों में कैद कर दिया। भाग्यवान, पूरा गांव कहता था कि तुम्हें शेर उठा कर ले गया है। तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर मेरा दिल कहता था तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। हमारा बेटा कन्हैया कैसा है? राजू से बात करते करते गंगा की आंखों से आंसू गिरने लगे। भाग्यवान, हमारा बेटा ठीक है। वो दिन भर तुम्हारी याद में रोता रहता है। ये बोलते ही राजू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। बेटा और बेटी,
तुम दोनों का प्रेम बड़ा ही सच्चा है। जो तुम्हें अपनी पत्नी से मिलने के लिए वो तुम्हें यहाँ तक खींच लाया। और राजू बेटा, इसमें से एक सोने के आभूषणों से भरा हुआ मटका तुम रखो। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। नहीं नहीं साधु महाराज, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मेरी पत्नी मिल गई, बस मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। मेरा जीवन मेरी पत्नी के बगैर अधूरा था। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, जब कोई बड़ा प्रसन्न होकर तुम्हें कुछ भेंट दे रहा हो तो उसे इनकार नहीं करते, खुशी खुशी उनकी भेंट स्वीकार करते हैं। ये तुम्हारी इंसानियत का तोहफा है। तुम एक साफ दिल के इंसान हो, जो तुमने बिना डरे मेरी सहायता की। तुम्हारी वजह से आज मैं अपने वास्तविक रूप में वापस आ पाया हूं। जाओ बेटा और बेटी, तुम दोनों इस खजाने की मदद से अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज, किंतु मैंने जो कुछ भी किया ये तो मेरा कर्म था, और अब इस खजाने की मदद से मेरी माँ और मेरी पत्नी को मैं एक अच्छा जीवन दे पाऊंगा। जादुई खजाने, अब तुम अपने स्थान पर वापस चले जाओ। यहाँ तुम्हारी आवश्यकता केवल ये सच्चे दिल के व्यक्ति राजू को थी, जो कि तुम्हारे कुछ हिस्से से पूरी हो गई है। मैं तो एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता ही क्या है। तुम अपने स्थान पर वापस जा सकते हो। और फिर देखते ही देखते वहाँ का सारा धन अचानक से गायब हो जाता है। अच्छा ठीक है बेटा और बेटी, अब तुम सभी अपने अपने स्थान पर जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम सब पर सदा ही बना रहेगा। फिर इतना कहकर वो सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। और गंगा को देखकर राजू की माँ चौंक पड़ जाती है। अरे अरे राजू बेटा, ये बहू बहू। हाँ माँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि भाग्यवान मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रुको, मैं तुम्हें सब बातें समझाता हूँ। फिर राजू ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। बहू, तू बड़े ही नसीब वाली है बेटा, जो तुझे मेरे बेटे जैसा पति मिला है, और ये तुझसे बहुत प्यार करता है। जब तू यहाँ नहीं थी, जब से हमेशा तेरे आने की राह देखता रहता था। ये सब कहते हुए राजू की माँ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। अरे माँ, अब रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पुराने बुरे दिन खत्म हुए। फिर इसी प्रकार राजू अपनी माँ और पत्नी के साथ एक बढ़िया सा घर बनाकर हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।